अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 से टॉपिक करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। पहले तो हम देखेंगे सैटेलाइट्स क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करे, अर्थ के गिर्द घूमे, हम उसे कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट्स आर द ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करेगा हम कहेंगे वो सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स फिर दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स, एक होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स क्योंकि ये जो मून है, चांद है, ये भी तो अर्थ के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो ये भी एक सैटेलाइट है। हमारी अर्थ का एक ये भी सैटेलाइट है। एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं ये मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, मैन मेड। अब इनको क्यों बनाया जाता है, इनको क्यों अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जाता है। ये जो आजकल हम ना अपना वेदर फोरकास्टिंग के लिए करते हैं कि कल क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है, धूप निकलना है, क्या है, किस तरह से, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है हम इन्हीं सैटेलाइट्स के जरिए लेते हैं। ये सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट्स में अराउंड द अर्थ क्या कर रहे होते हैं, ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं और यही हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं मौसम के बारे में, या आजकल हम इसकी मदद से लोकेशंस वगैरह भी फाइंड कर लेते हैं। ये सब सैटेलाइट्स की मदद से होता है। अब हम देखते हैं अर्थ के गिर्द ये जो सैटेलाइट्स हैं किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, ये कैसे रिवॉल्व करते हैं, कैसे वहाँ पे ऑर्बिट्स में पहुँचते हैं। इसको समझने से पहले मैं ना आपको जस्ट एक इमेजिनरी कंसेप्ट देता हूँ, रियल में नहीं है। रियल में तो वो हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को और इसमें अर्थ के ऑर्बिट में भेजने के लिए रॉकेट यूज करते हैं। लेकिन यहाँ सपोज के कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 4 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है अर्थ की सरफेस से, ये है अर्थ सरफेस। जब वो ऑब्जेक्ट 4 किलोमीटर पर सेकंड से आप ऊपर फेंकेंगे तो वो ऑब्जेक्ट दोबारा जमीन पे आ जाए। फिर आप क्या करते हैं, वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं, मतलब आप उसको 6 किलोमीटर पर सेकंड करते हैं यहाँ पे, फिर भी वो ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस पे आ जाता है। फिर आप मजीद इसको बढ़ाते हैं, सपोज आप उसको करते हैं 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। जब आप उस ऑब्जेक्ट को ये वेलोसिटी देते हैं तो उस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। वो जो ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करेगा उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। ये क्या है, मैन मेड सैटेलाइट है। ये मैन मेड सैटेलाइट्स है। इन सैटेलाइट्स को रॉकेट की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जाता है। कितनी वेलोसिटी देनी है, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी जब देंगे तो उसी वेलोसिटी से क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करेगा। ये मिनिमम वेलोसिटी जो किसी सैटेलाइट को रिक्वायर्ड हो अर्थ के ऑर्बिट के गिर्द ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब अगर मैं क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन करूं, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ऑर्बिट ऑफ अर्थ कह सकते हैं आप। वो मिनिमम वेलोसिटी जो किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पुट करने के लिए रिक्वायर्ड हो उसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। अब जब वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस ऑर्बिट में आ जाता है, उसमें रिवॉल्व करता है, तो जमीन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसी की वजह से वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। मतलब यहाँ पे जो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स के तौर पे एक्ट करेगी। फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स के तौर पे, जब वो सेंट्रीपेटल फोर्स के तौर पे एक्ट करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो रिवॉल्व कर रहा है इसकी रेवोल्यूशन से क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा।
वो एक्सेलरेशन उसको हम कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर और आर, जो हम प्रीवियस पढ़ के आए हैं सेंट्रीपेटल फोर्स में। सेंट्रीपेटल फोर्स में हमने देखा कि ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल है। अब ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है, क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या कर रहा है, उसमें ये रिवॉल्व कर रहा है ऑब्जेक्ट। तो हम AC की जगह G लिखेंगे, G इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अगर मैं वी स्क्वायर यहां से निकालना चाहूं तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू GR आ जाएगा। अब बोथ साइड पे आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, V इज इक्वल टू GR। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये है R रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू है 6.4 × 10⁻⁶। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस वेलोसिटी की वैल्यू आती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाना है तो आप उसको ये वेलोसिटी देंगे, इसी वेलोसिटी से। मतलब अगर आप ये वेलोसिटी देंगे तो अर्थ के रेडियस से R रेडियस, ये अर्थ का रेडियस है, इसमें क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इस ऑर्बिट में इस तरह से वो ये रिवॉल्व करेगा। ये क्लोज ऑर्बिट है, क्लोज ऑर्बिट टू द अर्थ। यहाँ पे हम R लिखेंगे क्योंकि ये जो R से आगे ऑर्बिट ये आपको नजर आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, ये स्मॉल है, इसके मुकाबले में ये वेरी स्मॉल है, तो इसलिए हम सिर्फ R लिखते हैं, इस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब हमने क्या करना है, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देनी है उस ऑब्जेक्ट को। तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अर्थ के गिर्द ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा। वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, सैटेलाइट कहलाता है। कौन सा, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, क्योंकि हमने कहा मैन मेड सैटेलाइट है। अगर बात यह है कि हम अगर इस 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा वेलोसिटी दें तो तब क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे 9 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देता हूं तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट एलिप्टिकल पाथ में ये मूव करेगा अराउंड द अर्थ, एलिप्टिकल पाथ। अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा दें, मतलब 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो इस ऑब्जेक्ट अर्थ के गिर्द ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करने की बजाय वो इस तरह से एलिप्टिकल पाथ बनाएगा। अगर मजीद आप वेलोसिटी बढ़ा देते हैं, सपोज आप कर देते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करने की बजाय इस अर्थ की सरफेस को छोड़ देगा, लीव कर जाएगा इस तरह से। इस तरह से ये क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। अब हम देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो वो कितना टाइम लेगा एक चक्कर मुकम्मल करने में, उसको हम टाइम पीरियड का नाम दे देते हैं कि कितना टाइम लेगा कोई ऑब्जेक्ट इस अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करने में। हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है वो कितना टाइम लेता है एक चक्कर मुकम्मल करने में। हमारे पास फार्मूला होता है S इज इक्वल टू VT। अगर यहां से हम T निकालना चाहें, T इज इक्वल टू S ओवर V। ये जो S है ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है, ये होता है 2πr के इक्वल। तो हम S की जगह आप लिख लेंगे 2πr। तो हमारे पास ये जो टाइम पीरियड आएगा T इज इक्वल टू 2πr ओवर V। हम यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 10⁻⁶ ओवर वेलोसिटी, वही क्रिटिकल वेलोसिटी है
7.9 10⁻³ मीटर पर सेकेंड या 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड हम इसको लिखते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 50-60 सेकेंड, 5060 सेकेंड इसकी वैल्यू आएगी। अगर हम इनको मिनट्स में चेंज करेंगे तो ये आएगा 84 मिनट्स, मतलब 84 मिनट लेगा ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो सैटेलाइट है 84 मिनट में अर्थ के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, मतलब वो इतना तेजी से जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। 84 मिनट में वो पूरी जमीन के गिर्द, पूरे अर्थ के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी वो सैटेलाइट। ये जो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं, मतलब ये जो जमीन के गिर्द सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं, वो तकरीबन 400 किलोमीटर पे हैं, मतलब ज़मीन की सरफेस से 400 किलोमीटर के फासले पे ये रिवॉल्व कर रहे हैं। जीपीएस क्या है? जीपीएस है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में 24 सैटेलाइट्स होती हैं। ये 24 सैटेलाइट्स क्या करती हैं? अर्थ के गिर्द ये रिवॉल्व कर रही होती हैं। ये हमें वेदर फोरकास्टिंग के लिए और लोकेशन के लिए ये इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। जैसा कि एयरलाइन पायलट्स, एयरलाइन के जो पायलट्स हैं वो भी इसी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के ज़रिए किसी भी जगह की लोकेशन को फाइंड कर लेते हैं, किसी भी लोकेशन को ये फाइंड करते हैं। इसी तरह सेलर और अदर पर्सन वो पॉकेट साइज को इंस्ट्रूमेंट लेते हैं या मोबाइल फ़ोन से किसी भी प्लेस को वो क्या कर रहे होते हैं, ट्रेस कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये जो 10 मीटर एक्यूरेसी है कि आप ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस सिस्टम से किसी भी लोकेशन को 10 मीटर की एक्यूरेसी तक आप उसको फाइंड कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। मतलब किसी भी 10 मीटर के एरिया में अगर कोई ऑब्जेक्ट वो है, कोई आपके पास वो पोजीशन है, उसको आप एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। अगर वो 10 मीटर, मतलब उसके 10 मीटर के एरिया में भी आप उसको इजीली उसको ट्रेस कर सकते हैं। ये सब किसकी वजह से है? ये है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसमें 24 सैटेलाइट्स हैं। 24 सैटेलाइट्स पूरे अर्थ को ये कवर कर रहे होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स से रिलेटेड पढ़ा है। वो उसकी वैल्यू है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब वो जो आप उसको वेलोसिटी देंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो है 7.9 किलोमीटर। उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। इसी वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अर्थ के ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता है।